स्वागत है आपका एचपी स्टडी हब के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं प्रीवियस ईयर के फॉरेस्ट गार्ड क्वेश्चन पेपर को। ठीक फ्रेंड्स, इससे पहले हमने ऑलरेडी पार्ट 1 जो प्रीवियस ईयर फॉरेस्ट गार्ड के क्वेश्चन पेपर होते हैं उसको डिस्कस कर लिया है। अगर अभी तक आपने उस पार्ट 1 को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उस पार्ट 1 को देख सकते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैथ और रीजनिंग के सेक्शन को, किस तरह जो है वो मैथ के क्वेश्चन आए थे एचपी फॉरेस्ट गार्ड 2013 के एग्जाम में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पूरी एक सीरीज रहने वाली है। अभी हम एचपी फॉरेस्ट गार्ड 2013 एग्जाम को डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट फाइनली हम फ्रेंड्स आपके जितने भी जिस ईयर में एग्जाम हेल्ड हुआ है उन सभी पेपर को भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ताकि आपको एक जनरल सा आइडिया हो जाए कि किस तरह के यहाँ पे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं मैथ के सेक्शन से। तो यहाँ पर रहा क्वेश्चन नंबर 21। इससे पिछले वाले लेक्चर में हमने फ्रेंड्स आपका हिंदी सेक्शन यहाँ क्वेश्चन 20 तक डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो आज हम 21 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। मैथ का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया था वॉल्यूम ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस आर इज इक्वल टू। ठीक फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपने मुझे बताना था कि वॉल्यूम ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस आर जो है वो इक्वल टू किसके बराबर होता है। ठीक फ्रेंड्स, तो हालांकि फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ जो कोन होता है उसका एक फार्मूला होता है रेडियस का, वो होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये डायरेक्ट फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ कोन का, रेडियस का। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप इसे जनरली तौर पर अगर बाय डायग्राम समझना चाहें तो देखिए ये रहा आपका यहाँ पर कोन। ठीक है, अगर मैं इसके यहाँ पर अगर वॉल्यूम बनाऊँ कोन की तो इस तरह आपका सिलेंडर दिखाई देगा। एंड फाइनली अगर मैं कोन ड्रॉ करूँ तो आपको इस शेप में यहाँ पर कोन दिखाई देगा। तो ये देखिए क्या हो, इसके 3 यहाँ पे ट्रायंगल बनते हुए आपको दिखाई देंगे। ठीक है, तो 1 2 3, तो ये हो गया आपके 1/3। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए अगर बात करूँ यहाँ पे ये सर्कल जो है, ठीक है, हमको सर्कल का बताना है। ये जो इस सिलेंडर का जो सर्कल है फ्रेंड्स, इस सर्कल का जो एरिया होता है फ्रेंड्स वो होता है आपका पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका इसका इतना फार्मूला। आगे फ्रेंड्स ये जो हाइट है ना इसको भी तो हमने स्टडी करना है, तो इसलिए यहाँ पे आ जाता है एच। तो इसलिए फ्रेंड्स इसका जो वॉल्यूम ऑफ कोन का जो रेडियस का जो फार्मूला होता है फ्रेंड्स वो इक्वल टू होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक फ्रेंड्स, आई होप कि आपको यहाँ पर इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे आपसे पूछा गया है द अमाउंट ऑफ RS 7500 एट कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 4% पर एनम फॉर 2 ईयर इज। अगर आपके पास 7500 रुपये अमाउंट है और इसके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट लगे 4 साल का 2 साल के लिए, तो आपका वो अमाउंट जो कितना बनेगा। देखिए फ्रेंड्स अगर आप इसको फार्मूले से करेंगे तो यहाँ पर एक इफेक्टिव फार्मूला होता है जिसके अनुसार आप इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 4% दिया है तो वो फार्मूला बनेगा 4 + 4 + 4 × 4 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, एक तरीका तो ये है, मैं इसको सोल्व करके दिखाता हूँ। 8 + 16/100। ठीक है, आई होप आपको इतना पता लग गया होगा। तो ये आपका टोटल निकलना था फ्रेंड्स। इसको जब आप काटेंगे तो 204 अपॉन यहाँ पर आपका आना था यहाँ पर 25। ठीक है, 204/25। फिर आपने ये जो क्या परसेंटेज है ना, ठीक है परसेंटेज में ये, तो इसको आपने इतनी परसेंटेज निकालनी थी किसकी, 7500 की। क्लियर है, तो अगर आप इसको सोल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई 100 भी आना था जब आपने इसको ऐड करना था। तो 2 0 से 2 0 कट जानी थी, यहाँ पे 3 से, और यहाँ पे कितने से गया 25 से। ठीक है, तो अगेन आप इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर ये टोटली आ जाएगा आपका 612। तो इसको अगर ऐड करते आप तो यहाँ पर राइट आंसर आना था आपका 8112। ठीक है, 8112 इसका राइट आंसर आना था। तो एक तो ट्रिक हो गया फ्रेंड्स ये। दूसरा फ्रेंड्स अगर आप जनरली देखो तो ये 7500 है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इसका 10% निकालूँ तो फ्रेंड्स ये हो जाएगा 750। अगेन फुल स्टॉप लगाऊंगा, यहाँ पर डॉट लगाऊंगा, दशमलव लगाऊंगा, तो ये हो जाएगा 75। यानी कि 1% है इसका 7500 का, आपका 1% है इसका 75। तो 4% कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 4, तो ये हो जाएगा आपका कितना 300। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 300 आ गया। तो 1 साल के लिए 7500 पे जो 4% का जो कंपाउंड इंटरेस्ट लगा वो था 300। अब हमको क्या करना है, इसको में ऐड करना है। तो ये हो जाएगा 7500, अगर मैं इसमें ऐड करूँ 300 तो ये हो जाएगा आपका 7800। ठीक है, 7800 यहाँ पे हो जाएगा। अगेन इसके ऊपर 4% लगाना है आपने। ठीक है, अगेन आप उसको वैसे ही सोल्व करो, ये हो गया आपका 10%। अगेन एक दशमलव लगाओ तो कितना हो गया आपका ये 1%। तो इसको 1% अगर 78 है तो 4% निकालने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, जब आपने 75 का निकाला था तो कितना आया था 300। ठीक है, तो वो 75 का 300 आया था। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ पे इंक्रीज कितना हुआ है 3 ही अंक तो बड़ा है। देखो 75 से 78 3 गया है, तो 3 को भी 4 से मल्टीप्लाई करो 12, इस 12 को भी इसके अंदर डाल दो तो कितना हो गया 312। या तो आप ऐसा कर लो, या तो डायरेक्ट 78 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपका आंसर 312 आएगा। तो आपने क्या करना है, आपका जो अमाउंट बना था जिसके ऊपर आपने ये कंपाउंड इंटरेस्ट लगाया था, ठीक है, वो था आपका उस वक्त 7800। तो इसके ऊपर अगर आप 312 लगाएंगे तब आपका क्या हो जाएगा, वो टोटल अमाउंट आ जाएगा जो कि आपका 1 2 1 1 और 8। ठीक है, तो यहाँ इस तरीके से फ्रेंड्स आपका राइट आंसर जो आपका मिल जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 8100 इसका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 23।
यहाँ पर आपसे पूछा गया है इफ़ 23% ऑफ ए इज़ 46 देन द वैल्यू ऑफ ए इज़। अगर 23% किसी टर्म का 46 है तो वो 100% जो है वो टर्म क्या होगी। ठीक है, ये सिंपल यहाँ पे पूछा है। अगेन देखो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा, ये 100 मल्टीप्लाई बाय 46 डिवाइडेड बाय 23। ठीक है, इसको मैं डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2 और इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 200। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 200। ठीक है, तो 200 ऑप्शन ए इसका जो है राइट आंसर रहेगा। काफ़ी सिंपल था, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, 23% अगर किसी टर्म का 46 है तो आपको 100% यहाँ पे फाइंड करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर आपसे पूछा है 24 क्वेश्चन में, इफ़ 3 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर 100 डिग्री, 98 डिग्री, 92 डिग्री, देन द फोर्थ एंगल इज। देखो फ्रेंड्स, क्वाड्रिलेटरल जो होता है आपका, इसके जो सारे एंगल जो होते हैं फ्रेंड्स, इसका जोड़ जो होता है वो होता है हमेशा आपका 360 डिग्री। ठीक है, आपको 3 कोण दिए हुए हैं, कौन कौन से वो दिए हुए हैं आपको 100 डिग्री, 98 डिग्री और 92 डिग्री। इन तीनों को अगर हम ऐड करते तो ये आ जाता है आपका 019 और यहाँ पे 290। ठीक है, तो 290 तो हो गया आपका तीन कोणों का योग। ठीक है, अब आपको टोटल कितना होता है, हमें पता है कि 360 डिग्री होता है टोटल क्वाड्रिलेटरल जो एंगल के जो कोण बनते हैं वो होते हैं 360 डिग्री के। क्लियर है, तो अब आपने क्या करना है, 360 में से 290 को माइनस कर देना है, तो वो क्या होगा आपका, नॉर्मल सी बात है, वो आपका फोर्थ कोण होगा। तो इसको अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका 70। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी, 70 डिग्री का राइट आंसर है। यानी कि जो फोर्थ कोण निकलेगा, एंगल निकलेगा क्वाड्रिलेटर का, वो निकलेगा आपका 70 डिग्री। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 25, द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सम ऑफ जो ट्रायंगल्स होते हैं, ट्रायंगल के जो एंगल्स का होता है फ्रेंड्स, वो होता है ऑलवेज 180 डिग्री। ठीक है, तो 180 डिग्री होता है सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, तो उसका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ पे आपसे पूछा है द प्रोडक्ट ऑफ -4x एंड 7xy पोलिनोमियल्स इज। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल है, प्रोडक्ट निकालना। प्रोडक्ट का मतलब होता है फ्रेंड्स मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा, देखो माइनस है तो माइनस ऐसे रहेगा, 7 4 28, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स, टी हो जाएगा एक्स स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा आपका वाई। तो -28 एक्स स्क्वायर वाई कहीं भी दिख रहा है, यस, यहाँ पे ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, यहाँ पे आपसे पूछा गया है इफ साइन ए इज 3/5 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोस ए। साइन ए की आपकी वैल्यू दी है 3/5, तो आपने फाइंड करना है कि कोस ए की वैल्यू क्या होगी। ठीक फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, साइन ए और कोस ए का तो हमको पता नहीं क्या फार्मूला होता है, लेकिन हाँ हमारे पास एक फार्मूला है, उस फार्मूले को यूज़ करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपने ये फार्मूला अपनी 10th क्लास में जरूर पढ़ा होगा कि कोस स्क्वायर थीटा यानी कि ए प्लस साइन स्क्वायर जो ए होता है वो इक्वल टू 1 होता है। क्लियर है, तो हम इसी फार्मूले से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर हम इस फार्मूले से स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, तो क्या बोला मैंने, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। क्लियर है, अब यहाँ पे आपको किसकी वैल्यू दी है, साइन ए की, तो आप देखिए क्या करेंगे, आपको निकालना है कोस ए। तो कोस ए को आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा को तो इक्वल टू ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, इस अंडर रूट को मैं इस तरफ शिफ्ट कर दूँ तो क्या हो जाएगा, कोस ए इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये निकल जाएगा। अब देखो हमारे पास साइन ए की वैल्यू है, तो साइन ए की वैल्यू को पुट करते हैं। तो जब साइन ए की हम वैल्यू पुट करेंगे, आपके पास इक्वेशन क्या थी, कोस ए इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये आपके पास इक्वेशन थी। और पुट करेंगे वैल्यू तो क्या आएगा, 1 माइनस कितनी है, 3/5 और इसका अंडर रूट था, तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस 9/25। अगर मैं इसको निकालूंगा तो ये 25 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो 25 आएगा, और यहाँ पे माइनस करूँगा तो कितना हो जाएगा, 16/25 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे पास है यहाँ पे कोस ए इक्वल टू अंडर रूट, यहाँ पे आ गया आपका 16/25। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू होगी आपकी 4/5। ठीक है, अंडर रूट को काट देंगे तो ये 4 का स्क्वायर होगा, तो 5 का स्क्वायर होगा, तो ये आ जाएगा। तो कोस की वैल्यू क्या है हमारे पास, कोस ए की 4/5। तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए, क्वेश्चन नंबर 28, यहाँ पे आपसे पूछा गया था इफ अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट 169 इक्वल टू 54/39 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। अपने एक्स की वैल्यू को फाइंड करना है। काफ़ी सिंपल, देखो एक्स अंडर रूट यहाँ पर 169 दिया था आपको, क्लियर है, और यहाँ पे 54/39 है। अगर मैं इसको थोड़ा सा और शॉर्ट फॉर्म में लिखना चाहूँ तो फ्रेंड्स मैं इसको अंडर रूट एक्स 169 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो ये होता है आपका 13 का। फ्रेंड्स आपने क्या करना है कि अगर आप फॉरेस्ट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पर आपको मिनिमम जो इस वैल्यू को पता होना चाहिए। आपको जो स्क्वायर रूट होते हैं ना मिनिमम, वो आपने 30 तक लर्न करनी है, और क्यूब रूट पे अगर आपको 20 तक लर्न होगी तो काफ़ी अच्छा रहेगा। ठीक है, 15 तक तो आप क्यूब रूट को लर्न कर ले और स्क्वायर रूट को 30 तक, क्लियर है। और इसके बाद अगर मैं इसको यहाँ पे फाइंड करूँ तो यहाँ पे आगे वैल्यू आएगी आपकी 54/39, कट जाएगा, ये 3 से कटा और ये 18 से कटा। ठीक है, 13 3 39 और यहाँ पे 3 बचा ना आपका, 3 को 54 से काटूंगा तो 18 आएगा। तो आप ये अंडर रूट एक्स इक्वल टू 18 आया।
ठीक फ्रेंड्स। तो अंडर रूट यहाँ पर अगर मैं इसको देखूँ यहाँ पे अंडर रूट एक्स कितना है यहाँ पे आपका 18, तो इसको मैं शिफ्ट कर दूँ तो एक्स इक्वल टू इसका स्क्वायर हो जाएगा 324, इसका राइट आंसर होगा। 18 का जो स्क्वायर रूट होता है फ्रेंड्स वो होता है 324, तो ऑप्शन डी इसका जो है राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 29, तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है अ स्टील वायर इज इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर, द सेम वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सर्कल इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज पाई यूनिट। आपने यहाँ पे बताना है कि अगर आपके पास एक स्टील वायर है स्क्वायर की फॉर्म में और उसी वायर को यूज करते हैं हम बेंड करते हैं सर्कल की फॉर्म में, ठीक है, तो उसका एरिया क्या होगा अगर उसकी जो साइड्स है वो पाई के समान है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पर आपके पास एक स्क्वायर दिया गया है, ठीक है, ये आप फॉर एग्जांपल एक वायर है, ठीक है, स्क्वायर की फॉर्म में, और मैंने ये इक्वल टू दी गई है इस सर्कल के बराबर। ये जितनी मैंने स्क्वायर के लिए स्टील वायर को यूज़ किया उतनी ही मैंने इसी वायर को मैंने यूज़ किया था सर्कल के लिए भी। ठीक है, तो मुझे अब एरिया बताना है, ये वाली चीज़ मुझे फाइंड करनी है। ठीक है, अगर बात करूँ फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सबसे पहले तो सर्कमफ्रेंस पता होना चाहिए। जब आपको सर्कमफ्रेंस पता लगेगा तो आप इजीली सॉल्व कर देंगे एरिया को भी। तो अगर मैं बात करूँ स्क्वायर के सर्कमफ्रेंस की तो उसका फार्मूला होता है 4 पाई। ठीक है, 4 पाई होता है किसका, स्क्वायर का सर्कमफ्रेंस। देखो यहाँ पे होता है ना ए ऐसे पड़ा होगा। ठीक है, तो ये पाई पाई दिया है, पाई पाई दिया है ना क्वेश्चन में, ये हमको गिवन दिया हुआ है पाई पाई, तो पाई पाई अगर मैं ऐड करूँगा तो 4 पाई हो जाएगा। और अगर मैं बात करूँ इसका तो सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस होता है फ्रेंड्स वो होता है ऑलवेज आपका 2 पाई आर। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं काटूंगा तो आपको आर की वैल्यू मिल जाएगी 2, है ना, यहाँ का रेडियस मिल गया आपको। अगर रेडियस कितना है 2 है ना फ्रेंड्स, अब मुझे क्या करना है यहाँ पे एरिया फाइंड करना है दोनों में से किसी का भी। ठीक है, वो तो इक्वल टू होगा। तो फ्रेंड्स क्या होता है आपका कि फार्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, उसके बाद किसी सर्कल की अगर मैं बात करूँ एरिया का, सर्कल का एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आर हमने निकाला था 2, तो पाई आर की पावर 2 की पावर 2, तो कितना हो जाएगा पाई इक्वल टू 4, यानी कि 4 पाई इसका जो है राइट आंसर रहेगा। और ये आपका ऑप्शन बी 4 पाई इसका राइट आंसर है। आई होप फ्रेंड्स आपको यहाँ पर समझ आ गई होगी। ठीक है, अगर नहीं आएंगे तो आप बैक जाके वीडियो में इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे आपसे पूछा गया था इफ द लिस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए इज 3 एंड द लिस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ बी इज 7 देन द लिस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ ए प्लस बी। ठीक है फ्रेंड्स, काफ़ी सिंपल है, आपको पता होगा किसी भी अगर कोई भी आपकी अगर दो और टर्म में होती है उनका ऐड जो होता है हमेशा वो इवन आता है। तो उसके बाद उसका लिस्ट फैक्टर निकालना हमने, काफ़ी सिंपल सा है, उसको देख लेते हैं। 3 + 7 को मैं ऐड करूँ तो कितना आएगा 10। ठीक है, हालांकि फ्रेंड्स मुझे पता नहीं कि कितना होगा, लेकिन आपको पता है किसी भी इवन नंबर का जो लिस्ट प्राइम फैक्टर होता है 2 होता है। ठीक है, मैंने इसका लिस्ट प्राइम फैक्टर मान लिया, एक को 3 और 7 को 10 कर दिया। 10 का मैं लिस्ट प्राइम फैक्टर निकालूंगा तो नॉर्मल सी बात है 2 ही आएगी। ठीक है, अगर आप किसी और टर्म को ले लो, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको मान लिया 9, क्योंकि ये भी तो डिवाइड होता है 3 से, है ना, और 7 का मान लिया मैंने 21, तो इसका कितना हो गया 30। तो 30 की अगर मैं लिस्ट प्राइम फैक्टर निकालूंगा अगेन तो इसका भी कितना निकलेगा 2 ही निकलेगा। तो इसका राइट आंसर जो होगा फ्रेंड्स वो होगा आपका 2। आई होप आपको लग गया होगा पता। इन दोनों को ऐड करना है, जो 10 आएगा उसको देखो लिस्ट सबसे कॉमन प्राइम फैक्टर कौन सा है, प्राइम फैक्टर से किससे डिवाइड हो रहा है, सबसे छोटी टर्म से, डिजिट से, तो वो होगा फ्रेंड्स आपका 2। तो याद रखना, एक और हिंट देता हूँ आपको, याद रखना कभी भी दो जो आपके ओड नंबर होते हैं उनका जो आपका सम होता है वो ऑलवेज इवन आता है। ठीक है, वो ऑलवेज क्या आता है, इवन आता है। और इवन नंबर का हमेशा प्राइम फैक्टर क्या होता है, सबसे मिनिमम लिस्ट जो होता है वो 2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो, क्वेश्चन नंबर 31, फाइंड द नेक्स्ट लेटर इन, यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है, आपको गिवन इस सीरीज को पढ़ना है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा क्वेश्चन नंबर 31 का वो होगा बी। आप इसमें देख लेना, काफी सिंपल है, BCD BCD BCD। तो अगर इसको फॉलो करना आप सीरीज को, आपको इजिली आंसर बी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 32, यहाँ पे आपसे इफ BORE को लिखा जाए ERBO तो SPR को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे BORE, ठीक है, इसको लिखा है इन्होंने ERBO। ठीक है, तो हम देखें तो बी को यहाँ पे लेके आए हैं। ठीक है, आर को इन्होंने यहाँ पे रखा है, ओ को उसको यहाँ पे ले आए हैं, ई को उसको यहाँ पे लेके गए। अब समझते हैं उसी तरह SPAR को भी हमने लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो बी कहाँ गया सेंटर में, तो बी आएगा यहाँ पे एस आ जाएगा। आर कहाँ गया यहाँ पे साइड में, तो आर ए आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यानी कि ये यहाँ पे गया, ये यहाँ पे गया, ये वाला कहाँ जाएगा, ये वाला जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा आर। ठीक है, ऐसा होगा ना, तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्लियर है, आप एक बार खुद से ट्राई कर लें, आपको लग जाएगा पता। उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, फाइंड द मिसिंग टर्म या नंबर। मिसिंग नंबर आपने फाइंड करना है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह। तो देखिए यहाँ पे इसको सोल्व करने का तरीका काफी इजी है। अगर यहाँ पे आप इसको एक्स मान लो, ठीक है, अब देखो यहाँ पे इन टर्मों के साथ आपने 135 कैसे बनता। देखिए अगर मल्टीप्लाई करूँ 9 को 5 से तो कितना होता है 45, और 45 को अगेन 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो 135 आता है। यहाँ पे 7 को 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो 35 आता है, अगेन उसको 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आता है 140। अब यहाँ पे कितना है 8 है ना, मल्टीप्लाई बाय एक्स, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है, इक्वल टू 160। तो कितना हो जाएगा आपका 40x इक्वल टू 150। क्लियर है, तो x को मैं यहाँ पे रखूँगा
सॉरी 160 यहाँ पे ना, तो 160 को जब मैं डिवाइडेड करूँगा 40 से, तो 4 से 4 0 से 0 कटा, 4 चौके 16, तो क्या आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4, x बराबर इक्वल टू 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, ये वाला सॉल्व हो गया। 34 यहाँ पे अगेन आपका ये रीजनिंग का ये क्वेश्चन है, फाइंड दी नेक्स्ट लेटर इन। तो इस गिवन सीरीज में देखेंगे, ठीक है, तो एन के पहले बी है, एन के बाद यहाँ पे 2 डिजिट है, एन के बाद यहाँ पे 3 अल्फ़ाबेट दिए हैं, और यहाँ पर एन के बाद 4 आने थे, तो 4 हैं, तो इसके बाद आएगा एन, डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 35, अ क्यूब इज पेंटेड फ्रॉम ऑल साइड्स, इफ इट कट इनटू 64 क्यूब्स ऑफ इक्वल साइज, हाउ मेनी ऑफ दिस स्मॉलर क्यूब्स आर अनपेंटेड। ठीक है, तो आपने क्या करना है, क्यूब को, जो क्यूब है उसको पेंट किया जाए अगर उसके सभी साइड्स को, तो उसके क्या होते हैं, उसको फिर उसके बाद उसको कट किया जाए इनटू 64 क्यूब में, इक्वल साइज में। ठीक है, तो आपने मुझे बताना है ऐसे कितने स्मॉलर पीस निकलेंगे क्यूब के उसके बाद जो अनपेंटेड होगी। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपको ऑप्शन सी 8। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, आप खुद इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और कोशिश करें सॉल्व करने की। अगर आपके पास कोई क्यूब की फॉर्म में कुछ इक्विपमेंट है, कोई थिंग है, तो उसको आप एज्यूम करके उसको सॉल्व करें। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 8। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फाइंड द मिसिंग वैल्यू। यहाँ पे अपनी मिसिंग वैल्यू फाइंड करनी है। अगेन यहाँ पर एक्स मान लेना इसको। ठीक है, अब देखिए कैसे करना है इसको, इन दोनों को फ्रेंड्स अगर मैं ऐड करूँ, ठीक है, आपने क्या करना फ्रेंड्स, सबसे पहले ना इन ऐसे क्वेश्चन अगर आपको कभी भी आते हैं मिसिंग वैल्यू के या फिर फाइंड द वैल्यू वटेवर नंबर में, नंबर सीरीज में, सबसे पहले आप ऐड करो, फिर माइनस करो, फिर मल्टीप्लाई करो। अगर आपको यहाँ पे डिफरेंस ज़्यादा दिखता है यहाँ का, तो आप हमेशा इसको मल्टीप्लाई करो। अगर कम दिखता है तो क्या करो, प्लस करो। यहाँ पे मुझे कम गैप दिख रहा है, तो मैं 49 को जब ऐड करूँगा 32 में, तो आपका अप्रोक्सीमेट आ रहा है ना 81 आएगा। ठीक है, तो मैं इसको ऐड करूँगा 81, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। ठीक है, तो स्क्वायर रूट देखो फ्रेंड्स, यहाँ थर्ड टाइम यूज हो रहा है, तो स्क्वायर रूट याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं वंस अगेन कह रहा हूँ, स्क्वायर रूट मिनिमम 30 से 40 के बीच में आप याद कर लो। अगेन मैं इसको ऐड करूँ 32 को 17 से, तो ये होता है आपका 49। 49 किसका स्क्वायर रूट है, 7 का, ये भी ठीक है। तो 16 को अगर मैं 9 से ऐड करूँ प्लस करूँगा तो 25 होगा, और 25 किसका स्क्वायर रूट होता है 5 का, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करूँ 37, यहाँ पे आपसे पूछा गया 37 क्वेश्चन में। अगर इस क्वेश्चन को देखिए तो यहाँ पे इफ प्लस मीन्स मल्टीप्लाई, डिवाइड मीन्स प्लस एंड माइनस मीन्स डिवाइड, देन सोल्व 2 + 3 - 5 डिवाइडेड बाई 5। सबसे पहले तो सिंबल को चेंज करते हैं, तो यहाँ पे 2 है, प्लस है, तो प्लस किसके बराबर दिए, मल्टीप्लाई के समान। ठीक है, उसके बाद 3 है, माइनस किसके समान दिए, डिवाइड के समान। ठीक है, फिर 3 है, फिर डिवाइड किसके समान दिए, प्लस के समान, फिर यहाँ पे आएगा 5। ठीक है, क्लियर हो गया। तो सबसे पहले बोर्ड मास लगाएंगे, सबसे पहले डिवाइड सोल्व करते हैं बोर्ड मास के अकॉर्डिंग टू, तो 3 से 3 कट गया, तो यहाँ पे क्या 3 × 1 + 5 हुआ। ओके, इसको मल्टीप्लाई होता है उसके बोर्ड मास के बाद, तो 2 + 5 है ना, तो कितना हो गया आपका 7। तो इसका राइट आंसर जो होगा इस क्वेश्चन का 37 का वो होगा 7। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 38, यहाँ पे आपसे पूछा गया है, इफ ए इज 3 ईयर ओल्डर देन बी एंड 3 ईयर यंगर देन 2C, वाइल बी एंड डी आर ट्विंस, हाउ मेनी ईयर ओल्डर सी देन डी। काफ़ी सिंपल है, देखो आपको पूछा ए इज 3 ईयर ओल्डर देन बी, तो अगर यहाँ पे ए है ना, तो ये 3 ईयर ओल्डर देन है किससे, बी के। ए इज 3 ईयर ओल्डर देन बी, तो बी यहाँ पे होगा, 3 ईयर का गैप है। ठीक है, यानी कि बड़ा होगा, ये छोटा होगा। आगे बोलते बी एंड ये क्या है कि 3 ईयर यंगर देन सी, तो यंगर देन सी होगा, तो अगर मैं सी को यहाँ रख दूँ तो ये 3 ईयर ये इससे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, बी और डी ट्वाइन है, बी और डी यहाँ पे पैदा हुए दोनों इकट्ठे। ठीक है, अब आपने डिफरेंस बताना है कि इसका सी और डी का, तो 3 साल ये हो गया और 3 साल ये हो गया, 3 और 3 6, तो राइट आंसर क्या होगा इसका 6। ठीक है, आई होप आपको फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का भी आंसर पता लग गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछा आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में कि इन ए रो ऑफ ए ट्रीज, ट्री की क्या क्या पंक्ति में क्या है, 1 ट्री इज 5th फ्रॉम आइदर ऑफ एंड ऑफ द रो, हाउ मेनी ट्रीज आर देयर इन द रो। एक ट्री की रो लगी हुई है, ठीक है, ट्री की रो फॉर एग्जाम्पल ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो उसमें क्या बोल रहे भाई साहब की जो ट्री है ना, कोई 1 ट्री, कोई एक ट्री है वो 5th नंबर पे है दोनों साइड से। ठीक है, तो ठीक है, पुट कर देते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे रख देता हूँ, तो 5th नंबर पे अगर ये होगा दोनों साइड से, तो यहाँ पे कितने होंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पे आएगा, और यहाँ पे भी ऐसे होगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो दोनों साइड से आप काउंट करेंगे तो ये 5th नंबर पे आएगा। तो टोटल ट्री कितने होते हैं काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 ट्री यहाँ पे टोटल हुए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन सी 9 इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 नंबर, सोल्व 3 + 3 × 3। अगेन काफ़ी सिंपल है, बोर्ड मास लगाएंगे तो मल्टीप्लाई से पहले मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो जाएगा 9 + 3, तो 12 इसका राइट आंसर होगा। 3 और 9 कितने होते हैं 12, तो राइट आंसर होगा इसका 12। तो यहाँ से फ्रेंड्स आगे साइंस का क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, ये आगे वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया मैथ और रीजनिंग के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको कोई भी किसी भी क्वेश्चन को लेकर डाउट है तो कृपया कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखें। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सेफ रहें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल HP स्टडी हब पे मिल जाएगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सेफ रहें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।